तो आप स्ट्रॉन्ग, फिट, पतले होने या सिर्फ अच्छा दिखने के लिए जिम में बहुत वक्त बिता रहे हैं, पर आप कितनी मेहनत क्यों ना करें, परिणाम नजर ही नहीं आ रहे। इसका क्या कारण है? हाय व्यूअर्स, बेस्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हो सकता है आपको अपने वर्कआउट टाइम का पूरा फायदा नहीं मिल रहा हो। आपने सुना ही होगा, स्टॉप वर्किंग हार्डर एंड स्टार्ट वर्किंग स्मार्टर। पर स्मार्टर का क्या मतलब है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप स्मार्ट वर्कआउट कर मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हैं। चीजों को बदलने से लेकर सही फॉर्म अपनाना, वार्म अप करना, वेट्स उठाना, गाने सुनने से लेकर और भी बहुत कुछ, सबके बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, वर्कआउट प्लान करें। जिम जाने से पहले गेम प्लान ना बनाना एक्सरसाइज से फायदा ना पाने का सबसे आसान तरीका है। जब आप सोचते हैं कि आगे क्या करना है तो समय बर्बाद होता है और वर्कआउट की क्वालिटी कम होती है। आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और हर एक को कितना टाइम देंगे, ये लिखकर एक शेड्यूल बनाएं और उसे साथ जिम ले जाएं। वो मूवमेंट्स करें जिनमें आपका बॉडी वेट इस्तेमाल हो, ताकि कोर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए आपका शरीर पतला और फंक्शनल बने। रूटीन में मशीन वाली एक्सरसाइज बस 20 से 25% ही होनी चाहिए। क्या आप वर्कआउट्स प्लान करते हैं या जिम में जो मन आए वो करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। दूसरा, सही फॉर्म अपनाएं। 20 गलत रेप्स से बेहतर है 2 सही रेप्स करें, इसलिए सही फॉर्म बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप रोइंग मशीन यूज कर रहे हैं पर मूवमेंट पूरी करने पर मेहनत नहीं कर रहे और अपने पैर, धड़ और बाहों को पूरी तरह से नहीं बढ़ा रहे, तो आप उतनी कैलोरी नहीं जला रहे जितनी जला सकते हैं। और गलत फॉर्म चोट लगाने का सबसे तेज तरीका है, जिससे शायद आप हफ्तों तक जिम से दूर रहेंगे और अपने फिटनेस गोल्स पूरे नहीं कर पाएंगे। चाहे आप पुशअप्स करें या स्क्वाट्स या रोज, सही फॉर्म अपनाकर आपको चोट नहीं लगेगी और आपकी मांसपेशियां अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगी। तीसरा, वर्कआउट डायनामिक स्ट्रेचेस के साथ शुरू करें। डायनामिक स्ट्रेचेस किसी भी तरह के वार्म अप का एक मुख्य हिस्सा है। डायनामिक स्ट्रेचेस से आप एक ही स्ट्रेच में रहने के बजाय अलग अलग स्ट्रेच कर आगे बढ़ेंगे। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे आपकी मांसपेशियां भी गर्म होंगी, जो आपकी बॉडी को एक्टिविटी के लिए तैयार करेंगी। एक डायनामिक वार्म अप से आपके मोशन की रेंज भी बढ़ती है, तो आप हर एक्सरसाइज को और बेहतर करेंगे और हर मूव का पूरा स्ट्रेंथनिंग बेनिफिट लेंगे। वार्म अप में कौन से स्ट्रेचेस शामिल करने हैं, ये आपके वर्कआउट पे डिपेंड करता है। चौथा, प्रायोरिटाइज करें। अपना गोल निर्धारित करें और उसके लिए ट्रेन करें। ये सुनने में आसान लगता है, पर बहुत से लोगों के वर्कआउट रूटीन्स उनके फिटनेस गोल्स को सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको बर्न फील हो तो भी जरूरी नहीं कि ये एक्सरसाइज आपके लिए सही है। अगर आपका वर्कआउट आपके गोल्स के हिसाब से नहीं, तो वो बिल्कुल काम का नहीं और उल्टा असर भी कर सकता है। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ज्यादातर एक्सरसाइज सेशंस में हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर फोकस करें। मैराथन दौड़नी है, लंबी स्टेडी स्टेट रनिंग को छोटी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ करना सबसे अच्छा रहेगा। आप एक ही समय पर वर्ल्ड क्लास पावर लिफ्टर और चैंपियन डिस्टेंस रनर नहीं हो सकते। अलग अलग गोल्स पर एक साथ मेहनत करने से आप एक में भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय एक जगह ध्यान केंद्रित करें और उन एक्सरसाइज और ट्रेनिंग रेजिमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेंगे। पांचवा, रिकवर करें। बार बार ट्रेन करने से मसल अडेप्टेशन होता है, जिसमें मसल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। रिपेयर प्रोसेस में ये साइज या ताकत में बढ़ते हैं। एक्सरसाइज खत्म करने के 24 से 48 घंटों के दौरान आपका शरीर नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में लौटने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगर इतने वक्त में आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाती, तो आपकी प्रोग्रेस प्रभावित होती है। न्यूट्रिशन तो रिकवरी में जरूरी है ही, इसमें नींद का भी बड़ा काम है। नींद कई साइकोलॉजिकल सिस्टम्स को सपोर्ट करती है जो एक्सरसाइज के दौरान तनाव में आ जाते हैं। इम्यून फंक्शन रिस्टोर होता है और ग्रोथ हार्मोन और बाकी एंड्रोजन सिक्रीट किए जाते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद कर बोन ग्रोथ बढ़ाते हैं। जोरदार एक्सरसाइज से अफेक्ट होने वाला नर्वस सिस्टम भी सोते वक्त रिपेयर होता है। बेस्ट वर्कआउट रिजल्ट्स के लिए रोज रात कम से कम 7 घंटे या उससे ज्यादा की नींद लें। छठा, अपना फोन एयरप्लेन मोड पर रखें। वो ग्रुप चैट वाले मैसेजेस देखने या स्नैपचैट यूज करने से बचें। एक्सरसाइज करते वक्त आप खुद में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेवजह डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें। इससे भी बेहतर, अगर आप म्यूजिक या किसी वर्कआउट ऐप के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसे लॉकर रूम में ही छोड़ दें। फोटोज बाद में ले लीजिएगा। सातवां, वर्कआउट से पहले स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाएं।
एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जब एथलीट्स ने नाश्ते और दोपहर के खाने में धीमे पचने वाले कार्ब्स खाए, जैसे साबुत अनाज, तो उनका इंसुलिन लेवल कम रहा और दिन भर में ज्यादा फैट जला। सफेद ब्रेड या प्लेन बेगल जैसे जल्दी पचने वाले कार्ब्स खाने वालों की तुलना में उन एथलीट्स में एंड्योरेंस ज्यादा थी और एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने ज्यादा फैट जलाया। ध्यान रखें कि वर्कआउट से पहले आप जो भी खाएं उसमें लगभग 40 ग्राम धीरे डाइजेस्ट होने वाले कार्ब्स होने चाहिए, जैसे ओट्स, शकरकंद, फल, बकव्हीट या होल व्हीट ब्रेड। 8वां, मल्टी जॉइंट मूव्स करें। मल्टी जॉइंट मूव्स, जैसा आप समझ सकते हैं, एक से अधिक जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्क्वाट्स, लंजेस, रोज और प्रेसेस जैसी एक्सरसाइजेस शामिल हैं। क्योंकि इन मूव्स में ज्यादा मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स या फ्लाइज जैसे सिंगल जॉइंट मूव्स से ज्यादा कारगर हैं। उतनी ही मसल्स बनाने के लिए आपको ज्यादा रिपीटेशंस करने की जरूरत नहीं होगी। इससे भी बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप कंपाउंड मूव्स ट्राई करें। ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जहां 2 मूवमेंट्स एक साथ की जाती हैं, जैसे शोल्डर प्रेस के साथ स्टेशनरी लंजेस। इससे टाइम बचता है और ज्यादा एनर्जी जाती है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। 9वां, वेट्स उठाएं। अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे तो बस खुद को बेवकूफ बनाएंगे। आपका मेटाबॉलिज्म असल में कम होगा, जिससे वजन घटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करती है। एक अध्ययन में जिन लोगों ने दिन में 20 मिनट वेट ट्रेनिंग की, उन्होंने उतनी ही देर कार्डियो करने वालों की तुलना में 12 वर्षों में पेट पर कम चर्बी प्राप्त की। 10वां, प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें। आपका शरीर वर्कआउट्स में ढल जाएगा, खासकर अगर आप रोज एक ही पैटर्न फॉलो करें। जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिस्टम एक फेमिलियर एक्सरसाइज के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। प्रोग्रेस और अपने वर्कआउट पर नजर रखने से आपको कमिटेड रहने और वक्त के साथ इंटेंसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक किताब या अपने फोन में नोट्स लिखें और जब आप तैयार हों तो नंबर्स बढ़ा दें। 11वां, अपने गोल्स के लिए खाएं। खाने की आदतें सीधे तौर पर आपके वर्कआउट और ओवरऑल प्रोग्रेस पर असर डालती हैं। कम खाएंगे तो मसल खो देंगे और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जरूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। तो जब शॉपिंग करने जाएं तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस करें: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। एम्प्टी कैलोरीज वाली चीजों से दूर रहें। अपनी प्लेट को लीन प्रोटीन से भरें, जैसे पोल्ट्री, रेड मीट, अंडे और पनीर। सैल्मन, टूना, एवोकाडो, सार्डिन्स, मैकरेल और अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से फैट्स लें। वर्कआउट से पहले और बाद में अच्छे कार्ब्स लें। इनमें शामिल हैं साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और कम चीनी वाले फल। वजन कम करने के लिए डेली कैलोरीज कम करें और ज्यादा प्रोटीन और थोड़े कार्ब्स खाएं। मसल बनाने के लिए प्रोटीन और कार्ब इंटेक बढ़ाएं और जितना जलाएं उससे ज्यादा कैलोरीज खाएं। 12वां, गाने सुने। आप शायद जानते हो कि हाई एनर्जी प्लेलिस्ट सुनने पर आप ज्यादा हार्ड, तेज और लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं। शोध भी इस बात को साबित करते हैं। जब आप लो से मॉडरेट इंटेंसिटी पर एक्सरसाइज करते हैं तो गाने आपके परसीव्ड एफर्ट को कम कर सकते हैं या आपको वर्कआउट एफर्ट का 8 से 12% कम एहसास होता है। ये मेट्रोनोम की तरह भी काम कर सकता है, जो स्टेडी रेपिटेटिव एक्सरसाइज के दौरान आपका पेस बढ़ाए। अपने हार्ट रेट को गाने के टेम्पो के साथ मिलाने की कोशिश करें। ज्यादातर लोगों के लिए सही स्पीड 125 BPM से 140 BPM के बीच होती है। बस ध्यान रहे आप सेंसिटिविटी ना खोएं। अगर आप हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम एक सेशन बिना म्यूजिक के करें और हर 15 दिन में गाने बदलें। वैसे गाने सिर्फ वर्कआउट में मदद करने के लिए ही फायदेमंद नहीं, इसके और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। 13वां, सांस लेना सीखें। आप माने या नहीं, सांस लेना बहुत जरूरी है। गलत तरह से सांस लेने पर आप खुद को ज्यादा पुश नहीं कर पाएंगे, न ही आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। दौड़ने जैसे कार्डियो वर्कआउट्स करने पर धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करें। नाक से गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें, हमेशा नियंत्रण के साथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। बस जब मूवमेंट मुश्किल हो तो सांस छोड़ें और जब आसान हो तो अंदर लें। 14वां, चीजें बदलें। आपकी कोई फेवरेट एक्सरसाइज या रूटीन तो होगा ही, सबका होता है। जब आप जिम जाएं तो शायद आप हमेशा एक ही पैटर्न का पालन करें, एक से दूसरी मशीन पर जाएं और हर हफ्ते सेम चीजें करें। इसका मतलब आप हमेशा सेम मसल्स सेम तरह से यूज कर रहे हैं और आपके शरीर को जल्द इसकी आदत हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर लोगों को कुछ नया ट्राई करने पर शानदार परिणाम दिखते हैं, पर समय के साथ प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। अगर आप अपनी मेहनत का फल पाते रहना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को झटका दें और अलग एरियाज का इस्तेमाल करें। अलग क्लासेस करें, ऑल्टरनेटिव वर्कआउट रूटीन ढूंढें, लंबी वॉक पर जाएं या जिम जाने की जगह तैरें। शरीर से कड़ी मेहनत कराने के लिए नियमित रूप से चीजों को बदलें। क्या आपको वर्कआउट करना पसंद है या इसे करने के लिए आप रोज खुद को पुश करते हैं? आप कितनी बार वर्कआउट करते हैं? रोज, वीकली या मंथली? नीचे कमेंट्स में बताएं।